जीवन का ये प्रमुख अंग है, स्वास्थ्य के लिए भी और साधना के लिए भी। जीवन निर्वाह में मन इंद्रियों का प्रयोग होता है और विषयों का भी प्रयोग होता है, लेकिन विषयों का स्वाद लेते लेते व्यक्ति अति कर जाता है और फिर उसके प्रति उसके मन में आसक्ति जम जाती है और आसक्ति यही दुख का कारण होती है। तो इसी पर सद्गुरु बताते हैं, जब तक स्वाद की आसक्ति नहीं जीत ली जाती तब तक मन इंद्रियां स्वस्थ नहीं होंगी। सद्गुरु कहते हैं साधक को चाहिए कि मन इंद्रियों को वह जीते, बिना खाए, बिना देखे, बिना छुए, बिना सूंघे आदमी का काम नहीं चलता है। जीवन में ये बहुत जरूरी है, लेकिन जब इसमें हम अतिक्रमण करते हैं तो इसी अतिक्रमण के लिए सद्गुरु कहते हैं अतिक्रमण बंधन है। हम रोज खाते हैं, रोज देखते हैं, रोज छूते हैं, और उसमें आसक्ति बनाते चले जाते हैं। समझ नहीं मिलता है कि इनमें भी आसक्ति होती है, कहां समझते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि खट्टा मीठा चरफरा जिभ्या सब रस ले, चोरों कुतिया मिल गई को अब पहरा दे। खट्टा मीठा चरफरा सब रस का आस्वादन जीवा देवी ले रही है, फिर चोरों से कुतिया जब मिल गई तो अब कौन पहरा दे। साधकों के लिए बहुत जरूरी है कि वह स्वाद पर, स्वाद का मतलब केवल जिह्वा से लेते हैं वही स्वाद नहीं, इंद्रियों से हम जो भी व्यवहार करते हैं वो सब स्वाद है। आंख से देखते हैं रूप, रूप आंख का स्वाद है। स्पर्श करते हैं त्वचा से, स्पर्श त्वचा का स्वाद है। इसी प्रकार देखें तो जिन जिन विषयों को जिन जिन इंद्रियों से हम लेते हैं वे सब उनके उनके स्वाद हैं। देखने के लिए कोई मना नहीं करता है, आंख से सब देखते ही है, लेकिन देखने देखने में अंतर होता है। देखते हैं तो एक जीवन निर्वाह के लिए देखते हैं, अब एक देखते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, यह भी एक देखना है। बार बार हमें वही रूप नजर आता है, क्यों? क्योंकि मन के अनुकूल है वह रूप, इसलिए आंखें पीछे पड़ जाती हैं। तो सद्गुरु कहते हैं यही तुम्हारे लिए बंधन है। खाते हैं तो खाना कोई बुरा नहीं है, उसमें स्वाद भी होता है, लेकिन स्वाद की आसक्ति में पड़कर हम उसमें अधिक मिर्च मसाले लहसुन प्याज आदि डालते हैं। सद्गुरु कहते हैं ये आसक्ति के परिणाम है।
सामान्य औसत तो वही है। औसत रूप में उसे हम लें तो हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन जब उसे औसत रूप में न लेकर अति करते हैं उनमें, तो ये हानिकर लाभकर होते हुए भी जब उसका अतिक्रमण करते हैं तो हमारे लिए हानिकर हो जाते हैं। एक साधु था, यहां कई साल तक रहा, यहां अयोध्या मिलाकर। जब घर चला गया तो उनकी भाभी ने भोजन पारस किया तो मिर्चा भी फेर रही थी। एक दिया, एक से उसे संतुष्टि नहीं मिली, दो और लिए। तब उसके भाई ने कहा, उसका नाम लेकर, अब तो घर आ ही गए हो, एक खाओ, दो खाओ, तीन खाओ, चार खाओ, कौन मना करेगा। जब संतों के पास थे तो वहां मिर्चा खाने का मना था, कभी खाते थे डर डर कर खाते थे। अब यहां डरने की बात नहीं है। वो स्वाद हमें यहां से कहां से अच्छी जगह से घसीट कर ले गया। इस स्वाद के लिए सद्गुरु कहते हैं, इसलिए स्वाद हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब जीवन निर्वाह में जो कुछ भी मिलता है वो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन स्वाद के पीछे पड़ जाएं हम, उसके दीवाने हो जाएं, तो यही हमारे लिए बंधन का कारण है। हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है और साधना भी नहीं बनती है। बारीकी से अध्ययन करेंगे तो जब जब हमने अतिक्रमण किया है तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ है और साधना में खियानत आई है, साधना में कमी आई है। क्योंकि जीव के बिगड़ जाने से हमको जो रस मिलता है, अधिक खाने से, गलत चीज खाने से, असमय खाने से जो रस मिलता है वो हमारे लिए गलत होता है, हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है, बल्कि स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला रस होता है। लेकिन इस बात को नहीं समझने के कारण यंग अवस्था रहती है, कहते हैं लाओ देखते हैं, जो मना करता है मना करने दे, जो नहीं खाता है नहीं खाने दे, नहीं खाएं, हमें तो खाना है। कुछ काल खाने के बाद वही जब बीमारग्रस्त हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तब पूछ लेता है, अच्छा सब्जी में मिर्ची तो नहीं पड़ी है क्या? पड़ी, हाँ तो नहीं खाएंगे। नमक ज्यादा है तो नहीं खाएंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अति करके अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लिया है। अब उसे मिर्चा खटकती है, नमक खटकती है, खाना चाहिए मिर्च मसाला से बहुत दूर, अलोनी जिसको कहते हैं, केवल उबली हुई सब्जी, वहां तक पहुंच जाता है। कई ऐसे प्रवक्ता हैं जो लोगों को चिताने के स्वाद में आ सकते हैं। एक बार के प्रवचन में घंटों बोलते हैं, थोड़े दिन में डॉक्टर मना कर देता है कि आप प्रवचन करना बंद कर दीजिए। ऐसे भी प्रवक्ता हैं।
तो प्रवचन में भी स्वाद है, लोगों को चेताने में भी स्वाद है, लेकिन जब चेतने में स्वाद हो जाए तो सब स्वाद फीका। इसी प्रकार खाते हैं तो भी ध्यान रखें कि अपने स्वास्थ्य के लिए हम खाएं। खाते हैं तो ये ध्यान रखें कि साधना के लिए, दवा के लिए हम खा रहे हैं, ये दवाई है। लेकिन हम दवाई किसको मानते हैं? डॉक्टर देता है उसे ही दवाई मानते हैं। जो हम लेते हैं, नित्य भोजन करते हैं, उससे दवाई नहीं मानते हैं। इसलिए हम अपने साथ धोखा कर जाते हैं। 20 साल तक हम स्वाद के चक्कर में अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। 20 साल के बाद और जब अस्वस्थ हो जाते हैं तो पूरा जीवन, शेष जीवन उस बीमारी को दूर करने में लगाते हैं। ये हमारी समझदारी है। हमें चाहिए कि जो महापुरुष कह गए हैं, महापुरुषों की ओर से हमारे लिए जो संकेत है, हमारे लिए जो ग्रंथों में धरोहर की बातें हैं, इन बातों का हम कोई मूल्य नहीं समझते हैं। और इसीलिए 20 साल तक धोखा खाते हैं। और धोखा क्या खाते हैं? अपने जीवन को अस्वस्थ कर लेते हैं। तब महापुरुषों की बात याद आती है कि उन्होंने ठीक कहा था। हमें वैसे ही जीना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए। इस प्रकार आधा जीवन, शेष जीवन बीमारी को खत्म करने में हमारा समय चला जाता है। वही कहते हैं ना, आया था हरि भजन को ओटन लगे कपास। हरि भजन के लिए चले थे, कपास ओट रहे हैं यहां पर। तो सद्गुरु कहते हैं, खट्टा मीठा चरफरा जिभ्या सब रस ले, चोरों कुतिया मिल गई को अब पहरा दे। ये जिभ्या सब प्रकार का रस लेना चाहती है, लेती है। चोरों कुतिया मिल गई अर्थात हमारी इंद्रियां हमारे साथ, मन के साथ मिल गई। अब कौन पहरा दे? पहरा देने वाला मिल गया है मालिक के साथ, चोरों के साथ। अब पहरा कौन दे? इसी प्रकार से हम उससे राजी हो गए हैं, जिह्वा से। और जिह्वा जो चीज मांगती है, जो स्वाद मांगती है, वह हम देते हैं। केवल जिह्वा की ही बात नहीं है, पूरी इंद्रियां की बात है। आंख रूप देखना चाहती है, अब बाहर रूप नहीं है तो आजकल तो जमाना है, उसको मोबाइल में भर लिए हैं, उस रूप को कंप्यूटर में भर लिए हैं, टीवी में दे ही रहे हैं। जैसा रूप देखना चाहो अपने पास रख लो। ये है स्वाद। जब आदमी संयम नहीं समझता है, परहेज नहीं समझता है, अपनी हानि और लाभ क्या है इस पर कोई ध्यान नहीं है, क्या अनुचित है, क्या उचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों के प्रति लापरवाह है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन तो बिगड़ना ही है। सद्गुरु कहते हैं, जिसकी जिह्वा अपने वश में नहीं है, उसकी मन इंद्रियां स्वस्थ नहीं हो सकती। सब मन इंद्रियों का खेल है जीवन। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है अपने मन इंद्रियों को संभाल कर रखें। ये हमारे साधन हैं और प्रयोगकर्ता हम हैं। कपड़ा सीने के लिए
जब हमारे कपड़े फट जाएं तो उसके सीने के लिए सुई धागे का प्रयोग किया जाता है। अब कपड़ा न सिल करके उस सुई से हम अपनी आंखें फोड़ लें तो हमारी समझदारी तो नहीं है। ऐसे ही हमें ये जो मन इंद्रियां मिली हुई हैं हमारे जीवन निर्वाह के लिए, हमारे लिए सुख और शांति ये पेश करते हैं, इसके लिए। लेकिन कब? जब हमारी बुद्धि हो ठीक तब। इसलिए सर्वप्रथम हमें चाहिए कि अपनी बुद्धि ठीक करें, क्योंकि जैसी बुद्धि होती है उसी प्रकार से मन इंद्रियों का हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। अच्छी बुद्धि होती है तो निसंदेह उसका हम अच्छा प्रयोग करेंगे और वो हमारे लिए हितकर साबित होंगे। गलत बुद्धि है तो निसंदेह हम उनका गलत ढंग से प्रयोग करेंगे और हमारे लिए वो बंधन के कारण, फांसी के कारण, दुख के कारण बनेंगे। बस इतने ही समझदारी है गुरु की शरण में आकर। फिर तो उसके बाद आंख मूंद कर चलें, कहीं कोई दुख नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं हर साधक का कर्तव्य है अपने मन और इंद्रियों को हिसाब से रखें, उन्हें विषयों के प्रति दौड़ाए ना, बल्कि उधर से मोड़ने का काम करें। खट्टा मीठा देख के रसना मेले नीर, जब लग मन पाको नहीं, काचो निपट कथीर। खट्टा मीठा देख के आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई कच्चा आम खा रहा है उसमें खटास है, तो उसको खाते हुए देख करके हमारे मुख में भी पानी आ जाता है। ऐसे ही ये सब व्यक्ति के संबंध में हम सोच सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं खट्टा मीठा देख के, खट्टा मीठा खाते हुए देखकर व्यक्ति को हमारे रसना में, जीभ में भी पानी आ जाता है। जब लग मन पाको नहीं, काचो निपट कथीर। सद्गुरु कहते हैं खट्टा मीठा आदि रसीले पदार्थों को देखकर यदि मारे लालच के जिह्वा से पानी छूटने लगा, तब जानो मन पक्का निर्विषय नहीं हुआ है। तब तक मनुष्य नितांत कच्चा और कांच है। सद्गुरु कहते हैं अपने मन इंद्रियों पर संयमन इस सबसे बड़ी पूजा है और सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब उसको अर्थात इंद्रियों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हम भोजन करते हैं तो उस समय हमारा ख्याल होना चाहिए कि भोजन हमारे लिए दवा है, जीवन निर्वाह के लिए है। अधिक से अधिक खाने की आदत बनाना ठीक नहीं है। स्वयं निर्णय ले तो धीरे धीरे हम देखेंगे भोजन के प्रति जो हमारे मन में अतिक्रमण बनता था वो अतिक्रमण कम हो जाएगा। जहां पर हम अतिक्रमण करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारे मन में भोजन के प्रति, स्वाद के प्रति आसक्ति जमी हुई है और जम रही है। वो हमें आसक्ति खींचती है लेकिन नहीं समझ पाते हैं, उधर खिंचाते हुए चले जाते हैं। बल्कि चाहिए ये कि आसक्ति हम खत्म करें। यहीं से साधना में गड़बड़ी आती है। जिसका खान पान रहन सहन ठीक हो गया है, कहना चाहिए
साधना में वो ठीक ढंग से प्रवेश कर लिया है। जिसको यही विश्वास है कि अधिक खाएंगे, अति खाएंगे, असमय खाएंगे और अच्छी अच्छी चीज जो हमारे जिह्वा को ठीक लगे ऐसी चीज खाएंगे तब हम स्वस्थ रहेंगे, ये भूल है। यही तो धोखा है। संसार के सारे लोग इसी धोखे में पड़कर दुख भोग रहे हैं। और क्या धोखा है? कोई हमें धोखा थोड़ी देता है, नहीं देता है। हम मन इंद्रियों के स्वाद में पड़कर धोखा खाते हैं। अनादिकाल से धोखा खा रहे हैं, आज भी धोखा खा रहे हैं। इसलिए हमारे जो महापुरुष हमारे लिए हिदायत देते हैं, संयम की बात बताते हैं, वो अमृत है। भले ना समझ पाए, समझते हैं, लेकिन कब? स्वास्थ्य बिगड़ जाने के बाद। कहते हैं ना, जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। ऐसे ही तो उससे पहले चेत जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन कहते हैं जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बैना। जब तक हमको यह अनुभव ना हो जाए तब तक हम मानेंगे नहीं। करते रहे अनुभव, अनुभव करते करते हमारा जीवन नरक में चला जाता है। यह है हमारे मन की गति। तो सद्गुरु कहते हैं अपने मन इंद्रियों को ठीक कर लेने के बाद हमारे मन में विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है। यही साधना है। इसलिए खाते समय देखें, देखते समय देखें, कहीं गलत तो नहीं देख रहे हैं। ये बड़े बड़े बंधन हैं और इनमें हम स्वयं अपने को बांधते हैं। और कैसे बनते हैं? उत्साहित होकर। कोई हमको खींच कर नहीं बांधता है, हम खुशी खुशी बंधते हैं उसमें। दृश्य ऐसे देखते हैं कि अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, ऐसे ही बांधते हैं। जहर देते हैं तब उसमें मिठाई मिला देते हैं, मीठा, ताकि अनुकूल हो उसके लिए और खाए और मरे। ऐसे ही हमारा मन हमें अनुकूलता दिखाता है और अनुकूलता दिखाकर बांध लेता है चुपके से, हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर ऐसे बांधता है कि बार बार उधर घसीटते रहता है हमें। हमारा भी मन उधर जाने के लिए तैयार रहता है। कदाचित हमारे परिजन अथवा कोई हमसे बड़ा या फिर समझदार हमें मना करता है तो हमें मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। हम कहते हैं बार बार आप टोकते हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन जिस दिन किसी का टोकना हमें पसंद आ जाए, समझ जाए, जीवन का काया पलट हो जाए। जिस दिन किसी का टोकना हमें अच्छा लगे, समझ जाओ जीवन सही दिशा में चलने वाला है। और टोकना अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब यह भी समझ लें कि हमारा नुकसान अब होता रहेगा। तो जीवन बहुत बड़ी चीज है। सद्गुरु कहते हैं जब लग मन पाको नहीं, काचो निपट कथिर। जब तक मन पक्का नहीं बनता है, समझ लें जीवन कच्चा है, कांच के समान है। इसलिए जो भी खाते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हमारे क्रियाकलाप होते हैं, बड़ी बारीकी से देखें। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते थे, ये जो तुम लोग भोजन लाए हो मेरे लिए, इसमें जहर और अमृत दोनों हैं। पूछा गया जहर है तो आपका शरीर
जहरमय नहीं हो जाता है? कहा गया देखो, जितना मेरे लिए आवश्यक है उतना अमृत है, और मेरी आवश्यकता से अधिक है वो जहर है। हां, दूसरे के लिए अमृत हो सकता है, शिष्य के लिए अमृत हो सकता है शेष भाग, लेकिन मेरे लिए जहर है। मैं जितना खाता हूं, जितना मेरे लिए जरूरी है वो अमृत है, शेष जहर है। ऐसे ही हमारे जीवन के संबंध में सोचने की आवश्यकता है कि हम जितना देखते हैं जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, जितना हम सूंघते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जितना हम खाते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, वो अमृत है। जहां अति किए देखने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, बात बर्ताव में, समझ लें कि वह हमारे लिए जहर है। जब आदमी सजग रहता है तो उतना ही व्यवहार करता है जितना कि अमृत है, अमृत व्यवहार करता है। लेकिन असावधान हो जाता है तब व्यवहार में जहर आ जाता है। बस वहीं पर संभालना है। कहना चाहिए हमारे जीवन का हर क्षण हमारे लिए पूजा का समय है। हम जहां रहते हैं पूजा का स्थल है। अब ये हमें समझ में आ जाए तब। सद्गुरु कहते हैं अपने मन को पक्का करो। जब मन इंद्रियां विषयों की ओर ललायित होकर दौड़ रही है, इसका मतलब तुम्हारा मन अभी कच्चा है, पक्का नहीं है। उन्हें पक्का करो। आहार करे मन भावता, जिह्वा केरे स्वाद, नाक तलक पूरन भरे, क्यों कहिए वे साध। सद्गुरु कबीर मूल बात पकड़ते हैं। जैसे गंगा नदी कहां से निकली है? गंगोत्री से। वहां पर देखें उद्गम स्थल बहुत छोटा है, वहां पर नदी की धारा बहुत छोटी है। अब इधर आई है पहाड़ से उतरकर, तो नदी चौड़ी हो गई है। सद्गुरु कहते हैं जब हम भोजन करते हैं तो वहां पर किसके लिए करते हैं? हम अपने जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन हम देखें जीवन निर्वाह तक ही हम नहीं रह जाते, अति करते हैं। अर्थात नदी का पाट चौड़ा होता चला जाता है। देखेंगे नदी कुछ दूर आकर इधर उसकी बढ़ोतरी होती है, उसमें विकास होता है। ऐसे ही पहले हम जीवन निर्वाह के लिए खाते हैं। अब अनुकूलता प्रतीत होती है तो जीवन निर्वाह के लिए नहीं, स्वाद के लिए खाते हैं। ये पाठ बढ़ता चला जा रहा है। सद्गुरु कहते हैं जिह्वा के स्वाद में पड़कर जो मन को अच्छे लगने वाले आहार खोज खोज कर करते हैं और नाक तक पूरा भरते हैं, उनको साधु संत क्यों कहना। जिसका आहार पर संयम है, आहार का मतलब हमारी इंद्रियां, नाक, आंख, कान, जीभ, चाम और मुख, ये क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। ये अपने अपने स्वाद लेती हैं। सद्गुरु कहते हैं स्वाद लेना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जीवन निर्वाह में देखना पड़ेगा,
खाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। लेकिन जब इसमें असावधान होकर गलत चीज छूता है, गलत चीज खाता है, गलत चीज देखता है, गलत चीज सूंघता है, गलत चीज सुनता है, तो ये क्या है? रास्ता गलत हो गया। इसका मतलब है हम अपना पथ भूल गए, अपना रास्ता भूल गए। कहां चले गए? अतिक्रमण में। अपनी सीमा से हम दूर चले गए, कहना चाहिए भटक गए। तो सद्गुरु मूल बात को पकड़ते हैं। आदमी कहां से भटकता है? जब उसका आहार संयमित होता है, जीवन निर्वाह के लिए होता है। इसका मतलब है वो आदमी अपने पथ पर है, अपने रास्ते पर है, और उस रास्ते पर से चलकर वो अपनी मंजिल को जा सकता है। लेकिन जब अतिक्रमण करने लगा तब इसका मतलब वो अपना रास्ता भूल गया, रास्ता चेंज कर गया, अब गलत रास्ते में चलने लगा है। और जिस रास्ते पर चल रहा है वह रास्ता उसे मंजिल की ओर नहीं पहुंचाकर गलत जगह ले जाएगा। तो साधना का मूल क्या है? आहार। आहार में संयमन है, इसका मतलब वो साधनात्मक जीवन आराम से जिएगा। आहार में असंयम है, इसका मतलब साधनात्मक जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि जैसे जैसे रस बनता है वैसे वैसे मन इंद्रियों में संयमन और असंयमन होता है। जैसे अधिक खाएंगे, अनुचित चीज खाएंगे, असमय खाएंगे, तो उसी प्रकार से रस बनेगा। और फिर रस मन इंद्रियों को चलायमान करने का काम करेगा। तो हमें कैसे रस बनाना है? हमें वह रस बनाना है जिससे कि हमारी साधना पुष्ट हो, वह रस बनाना है। हमारा मन संयमित हो, वह रस बनाना है। और हम ऐसे रस बनाते हैं जैसे महुआ को सड़ा दिया जाता है और शराब बना लेते हैं, और उस शराब को पीते हैं तो हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है। देखिए कैसे हम बनाते हैं अपने लिए, शराब बनाते हैं, पीते हैं, बुद्धि विकृत हो जाती है। ऐसे ही अधिक खाते हैं, गलत चीज खाते हैं, असमय खाते हैं, असावधान होकर खाते हैं, इसका मतलब है हमारी बुद्धि का गलत ढंग से हमने निर्माण किया है, गलत बुद्धि का निर्माण किया है। अब उसी ढंग से रस मिल रहा है, और वो रस हमें सही दिशा में नहीं ले जाकर, जैसे एक शराबी होता है, शराबी कि देखिए हाथ पांव की चाल देखिए, ऐसे ही शराबी की तरह हम भी हो जाते हैं मन इंद्रियों के असंयमन से। सद्गुरु कहते हैं जो अपने जिह्वा के स्वाद को नहीं समझता है, अतिक्रमण करके लेता है, आंखों से देखता है तो अतिक्रमण करके देखता है, गलत चीज देखता है, कानों से सुनता है तो अतिक्रमण करके सुनता है, गलत चीज सुनता है। सद्गुरु कहते हैं उसको साधु नहीं कहना चाहिए, उसको साधक नहीं कहना चाहिए। इसलिए हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जहां जहां भी अतिक्रमण हमारे जीवन में होता है वहां वहां से अपने को हटाने का काम करें, इसका नाम है साधना। यदि कहते हैं कोई बात नहीं, इतना चलता है, और लोग भी तो ऐसे खाते हैं, और लोग भी तो ऐसे देखते हैं, यदि हमारे मन में ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि वो जो कुआं में गिरेगा तो हम भी गिरेंगे, वो जो बिगड़ेगा तो हम भी बिगड़ेंगे। फिर इस न्याय से
हमारे जीवन में साधना कैसे बनेगी? सदगुरु कबीर ने कहा है, वो तो ऐसा ही हुआ तू मत हु अयान, ओ निर्गुणिया तू गुणवंता मत एक ही में शान। अरे तुम समझदार हो तो नासमझी वाला काम क्यों करो? और फिर वो गलत काम कर रहा है, तुम भी गलत काम कर रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो, तो तुमको समझदार कैसे कहें हम? समझदार नहीं हो सकते। समझदार वो है कि एक दूसरा आदमी गलत काम कर रहा है तो उसको तो समझाता है और स्वयं गलत काम नहीं करता है, गलत दिशा में नहीं जाता है, उसको कहते हैं समझदार। समझदार वो नहीं है कि एक व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है, गलत चीज खा रहा है, गलत चीज देख रहा है और अपन भी उसी में समझाने के बजाय रस लें, तो हम समझदार नहीं हो सकते। तो सदगुरु कबीर मूल बात को बताते हैं, जहां से साधना बनती है और जहां से साधना बिगड़ती है। कहा गया है, मूल कहते काम है तय मत भरम भुलाओ। मूल को कहो। जैसे पेड़ की जड़ पर पानी सींचने से पेड़ के सारे अंगों को पोषण मिलता है, वैसे ही मन इंद्रियों को ठीक कर लेने से जीवन का सारा अंग अर्थात साधनात्मक अंग पुष्ट होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने मन इंद्रियों को अपने पास रखें, उन्हें सही दिशा निर्देश दें, उनको संयमन की सीख दें और सुंदर बनाएं। यह है साधु का काम। माखी गुड़ में गड़ी रही पंख रहा लपटाए, तारी पीटे सिर धुने लालच बुरी बलाए। सदगुरु कबीर ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करते हैं जिससे कि बात ठीक से समझ में आ जाए और समझने के बाद हम अपने जीवन में उतार सकें। कहते हैं कि देखो, स्वाद में पड़कर मक्खी गुड़ में फंस गई और उसके पंख फंस गए। वह हाथ रगड़ती और सिर पटकती है परंतु निकल नहीं पाती। सचमुच लालच बुरी बला है। संसार में कौन सी ऐसी आकर्षक वस्तु है जिसके प्रति सब दीवाने बने हैं? तत्वतः देखेंगे तो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके प्रति दीवाना बना जाए, लेकिन ये मन ऐसी ऐसी कल्पना करता है कि सुंदर कल्पना करता है। जैसी वस्तु नहीं है उससे कई गुना अधिक उसको सुंदर व्यक्त करने का काम ये मन करता है। अब मन की कल्पना में फंसकर आदमी अपना नुकसान करता है, अपना पतन करता है। ये कल्पना है। इसलिए मन की कल्पना को समझें और समझ करके अपने आप को ठीक करें। मन की कल्पना में पड़कर ही सांसारिक सुख बहुत सुंदर भासता है। उसी कल्पना में संसार के सारे लोग फंसे हुए हैं। मन ऐसी कल्पना कराता है और जब फंस जाते हैं लोग तो उनसे पूछो, बस रोने के अलावा दूसरा काम नहीं है। फिर तो कहेंगे सदगुरु कबीर के अनुसार अपनी जांग उघार के अपनी कहीं न जाए। अपनी दुर्गति किसके पास कही जाए? नहीं कही जा सकती। यह है संसार में अच्छी कल्पना करने का परिणाम। बार बार ये मन कल्पना करता है
बहुत जो कुरूप है उसमें सुरूपता का वर्णन ये मन करेगा, बहुत सुंदर, और उसमें फंस जाता है। जहां पर स्वाद नहीं है तो वहां पर स्वाद की कल्पना करेगा। तो ये मन के प्रति हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। मन ही है ऐसा जो हमारे काम की चीज है, लेकिन मन के अनुसार हम चलेंगे तो काम की चीज नहीं होती है, हमें रद्द कर देता है। सदगुरु कहते हैं, देखो स्वाद के चक्कर में मक्खी गुड़ में फंस गई और उसके पंख उसी में फंस गए। अब सिर धुनती है, हाथ मलती है, रगड़ती है, मानो विनती करती है लोगों से कि मुझे निकाल दो, लेकिन निकल नहीं पाती। यदि उसे निकालते हैं तो उसके पंख भी उसी में लिपटे हुए पंख कट जाएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन की कथा है। जहां जहां हमें प्रलोभन ने टच किया है अथवा प्रलोभन को हमने छुआ है, हमारा विनाश हुआ है। प्रलोभन क्या चीज है? ये नरक में ले जाने वाली चीज है। हां, ज्ञान है तो ज्ञान का प्रलोभन करें, ज्ञान के प्रति लोभ हो तो ज्ञान हमारे जीवन में अधिक अधिक मात्रा में हो जाए और उससे हमारा कल्याण हो। मन इंद्रियों को संयम करने का लोभ जगे तो मन इंद्रियों को संयम करें, इससे लाभ है। लेकिन इधर लोभ नहीं जगता है। लोभ किधर जगता है? संसार की ओर। तो सदगुरु कहते हैं, जब व्यक्ति के जीवन में उनके मन इंद्रियों में संसारिकता की ओर लोभ जगता है, इसका मतलब है उसका विनाश निश्चित है। कोई दूसरा हमें विनाश नहीं करता है, हम खुशी खुशी चलते हैं अपने विनाश के लिए और विनाश कर डालते हैं। तो सदगुरु कहते हैं, इस प्रलोभन से बचना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु है तो वह है प्रलोभन। ये समझ में नहीं आती है बात, लेकिन जब भी व्यक्ति गलत दिशा में गया है, ठगाया है, तो उसके मूल में रहा है प्रलोभन। प्राणियों के अनुकूलता के दर्शन करने का प्रलोभन हो या फिर पदार्थों को अधिक अधिक हथियाने का प्रलोभन हो, रूप का, रस का, चाहे जिसका भी प्रलोभन हो, वो हमें गलत दिशा में ले गया है। अब प्रलोभन का कोई रूप रंग नहीं है, कोई विशेष लक्षण नहीं है कि जिसको देखें और समझ जाए कि हां ये प्रलोभन है। एक चोर था तो काम करता था, रोज सरिया ले जाता था, रोज। चोर नहीं था, काम करने वाला था, रोज सरिया ले जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सरिया उठा रहा था, सरिया उठाया और सरिया कहां टच कर गया? बिजली के तार में। वहीं पर खाक हो गया आदमी। प्रलोभन दिखता थोड़ी है, नहीं दिखता है। इसलिए उसको भी समझें, उसका जीवन चौपट हो गया। यह है प्रलोभन। स्वाद का प्रलोभन है, अधिक अधिक खाने का। तो क्या करता है? हम अधिक अधिक खाते जरूर हैं। एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए, जिह्वा के अनुसार हम खाते हैं। जिह्वा क्या कहती है? अमुक चीज चाहिए, हम दे देते हैं। लेकिन वह चीज आंत को नहीं चाहिए, पेट को नहीं चाहिए, जिह्वा को चाहिए। अब आप बताएं
आप पेट के अनुसार खाएंगे कि जिह्वा के अनुसार खाएंगे? यदि जिह्वा के अनुसार खाते हैं तो आप पेट को नहीं समझ पाते हैं। पेट के अनुसार हमें खाना चाहिए। भले ही जीभ को स्वाद ना लगे, जीभ को अच्छा ना लगे, कोई बात नहीं, पेट को लगना चाहिए अच्छा। जब पेट पचा लेता है आराम से, इसका मतलब वस्तु ठीक है, चीज ठीक है। जिह्वा के अनुसार खाए हम और अधिक खा लिए तो वस्तु ठीक होते हुए भी जीव वो पेट नहीं पचा पाएगा, क्योंकि अधिक मात्रा में हमने खा लिया। इसलिए बड़ी सावधानी से हमें खाना चाहिए। खा रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखें कि खाते समय अति ना हो जाए। ऐसी चीज ना खाएं जिसको पेट को पचाने में बड़ी दिक्कत हो। ये क्या है? हमारे जीवन को बिगाड़ने वाले तत्व। ऐसे ही रूप देखते हैं तो रूप देखें तो ऐसा ना हो कि हमारे जीवन को चौपट करने वाला रूप हो, गलत दिशा में ले जाने वाला रूप हो। शब्द सुनते हैं तो भी उसका ध्यान रखें, कहीं गलत शब्द तो नहीं सुन रहे हैं। अपने रास्ते से हम भागने का तो काम नहीं कर रहे हैं। हर क्षण जिस व्यक्ति के जीवन में प्रलोभन से रहित होकर चलने की आदत है, स्वभाव है, इसका मतलब है उसका जीवन ठीक है। प्रलोभन में मन इंद्रियों के बहकाव में आ गया और वैसे काम करने लगा, इसका मतलब जीवन ठीक नहीं है। कुल मिलाकर चाहे जैसी स्थिति हो, हम अपने पेट को ठीक रखें और अपने मन को ठीक रखें। अब कैसे हमारा मन ठीक रहेगा, कैसे हमारा पेट ठीक रहेगा, अब इसके लिए नित्य का जीवन जीते हैं तो उसी में हिसाब लगाएं। तो प्रलोभन बड़ा दुष्ट है, प्यारा दुश्मन है, समझ में नहीं आता। इसलिए प्रलोभन को समझने की आवश्यकता है। साधक का मुख्य लक्षण है अपने जीवन में प्रलोभन को समझे और समझ करके उससे दूर रहे, उससे संयम साधे, उससे किनारा करे अपने को, तो उसका जीवन अच्छा बना रहेगा। मूड मुड़ाया मुक्ति को सालन को पछताए, गोड़ा टूटे जोग बिन लोगन सो शिथिलाए। सदगुरु कबीर तो ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं, अनुभवित है ही। कहते हैं मुक्ति प्राप्ति के लिए मूड मुड़ाकर साधु सन्यासी हो गए और मसालेदार तरकारी के लिए पछताते हैं। ऐसे लोगों का मन तो वश में होता नहीं, केवल लोगों के निगाह में, लोगों को दिखाने के लिए योग के बिना आसन लगाकर पैर दुखाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो सिद्धि करने वाले हैं, कहते हैं कि हम आसन लगा रहे हैं, लेकिन मन इंद्रियों में भाव कुछ और है, इसलिए आसन लगाने का फल नहीं मिलता है। क्या मिलता है? उसके पैर दुखते हैं। कई ऐसे महात्मा मिलते हैं जो कहते हैं नहीं, पूछ लेंगे क्या सब्जी है, अमुक सब्जी है, नहीं अमुक सब्जी नहीं, हम उधर से लेते आएंगे सब्जी, आप उसका पैसा दे देना, हम वही सब्जी खाएंगे जो हमें प्रिय है। खरीद लाते हैं, भगत पैसा दे देते हैं। अब कैसे बनाएंगे? तेल से नहीं, इसको घी से बनाएंगे। भगत घी का भी पैसा देते हैं। सदगुरु कहते हैं मुक्ति प्राप्ति के लिए तो मूड मुड़ाकर साधु सन्यासी हो गए, लेकिन मसालेदार तरकारी के लिए पछताते रहते हैं।
तो ये क्या है? मन इंद्रियों की स्वस्थता इसमें थोड़ी है, नहीं है। मन इंद्रियों में अभी भी स्वाद भरा हुआ है, वो स्वाद चाहता है। स्वाद क्या है? सांसारिकता की ओर जाने के लिए स्वाद। साधक को अपने मन इंद्रियों को स्वस्थ करने के लिए ही आहार दे चाहिए, अधिक नहीं। यदि मन इंद्रियों की स्वस्थता के लिए आहार न देकर उसको बहिर्मुख बनाने के लिए हम उसमें उत्तेजना स्थापित करने के उत्तेजित करने के लिए हम खाते हैं, इसका मतलब है गलत चीज खा रहे हैं। और फिर ये हमारे जीवन को गलत दिशा में ले जाएंगे, क्योंकि रस गलत बन गया। मधुरस बनना चाहिए तो गलत रस बन गया। अब ये रस हमारे जीवन में गलत बुद्धि पैदा करते हैं, विकृति पैदा करते हैं, गलत मन पैदा करते हैं। तो मन हमें कहां ले जाएगा? आपने जैसा रस ग्रहण किया है उस ठिकाने में आपको ले जाकर खड़ा कर देगा। आपने इसी के अनुकूल आज रस ग्रहण किया है, विकारों का चिंतन कराएगा। ये क्या है? हमारा बनाया हुआ मन। इसलिए हम ऐसी चीज खाएं और उतनी मात्रा में खाएं जिससे कि मन हमें सही दिशा में रखे, सही जगह रखे, अपने ठिकाने में रखे। तो खाना कोई आसान काम नहीं है, खाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, खाना शूरवीरता है। इसी में सब कुछ समाया हुआ है। कहा गया है जैसे खाए अन्न वैसा बने मन। तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम आहार ग्रहण करते हैं मन इंद्रियों से, वैसे वैसे हमारा जीवन बनता है। गलत आहार करेंगे, गलत देखेंगे तो गलत ढंग से मन बनेगा। हमको ये नहीं देखना है कि हमें कोई नहीं देखता है। साधक इस बात की चिंता नहीं करता है कि कोई हमें नहीं देखता है। साधक इस बात की चिंता करता है कि मैं साधना मार्ग में चला हूं और अपने मन इंद्रियों का मालिक मैं हूं, मेरे जीवन का मालिक मैं हूं। कोई देखे या ना देखे इससे मुझे क्या मतलब। जब फूल खिलता है तो वह किसी को दिखाने के लिए नहीं खिलता है। फूल खिलता है यानी खिलता है, खुशबू बिखेरता है यानी बिखेरता है। कोई ले या ना ले, उसे कोई देखे या ना देखे, उससे कोई मतलब नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष है। ऐसे ही साधन निरपेक्ष होता है। वो खाता है तो अपने स्वाद के लिए खाता है, अपने साधना के लिए खाता है, देखता है तो अपनी साधना के लिए देखता है। अब गलत देखता है तो अपने को बिगाड़ने के लिए देखता है। तो दोनों में वो स्वतंत्र है। हां, लेकिन साधना मार्ग में चला है तो उसका कर्तव्य है वह जो भी करे अपनी साधना की पुष्टि के लिए ही करे, अपने को गलत दिशा में ले जाने के लिए नहीं। तो सद्गुरु कहते हैं यहां ऐसे मन वाले भी हैं जो मुड़ मुड़ाकर साधु सन्यासी तो हो गए हैं, लेकिन मसालेदार सब्जी के लिए पछताते हैं। हमारा कर्तव्य है कि मन को ठीक करने का काम करें। एक मन ही है जिसके ठीक होने से हमारा संपूर्ण जीवन ठीक हो जाता है। यदि मन को हमने गलत बनाया है, इसका मतलब है हमारा जीवन सब प्रकार से गलत हो गया। तो गुरु की शरण में हम सब आए हैं। अपने जीवन को लेकर हमारा कर्तव्य होता है कि हम वह काम करें, वह चाल चलें, वह दृष्टि देखें, वह चीज देखें
वो चीज़ सुने जिससे कि हमारा मन बढ़िया बने। अब मन बढ़िया बन गया तो कहना चाहिए ये मन ही हमारा जीवन है। मन बढ़िया बन गया तो जीवन बढ़िया बन गया, मन खराब बन गया तो जीवन खराब हो गया। इसलिए मन को सब प्रकार से हम अच्छा बनाने का काम करें।